अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अज़हर नवीद। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने। और जैसे कि हम आपको पहले दोनों बता चुके हैं कि अभी हम वीडियो एक साथ नहीं बना पाएंगे क्योंकि फंसी मौसूफ़ चले गए हैं यहाँ से छोड़कर मुझे अकेला इस अकेले जहान में। और फिर वीडियो अब मुझे अकेली बनानी पड़ेंगी। मेरे साथ जो होगा वो होंगे आप और मैं और मेरे यार और ये सारा संसार। वीडियो बनाते रहेंगे भाई, और वीडियो आती रहेंगी। आप लाइक करते रहिएगा। मैंने तो सोचा था कि नहीं, इधर नहीं बनाता। फिर कल फसी से बात हुई, फसी ने कहा बना भाई बना। मैंने भी शुरू कर दी हैं। फसी ने तो माशाल्लाह से 3-3 4-4 वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। और है भी बहुत हैंडसम। पिक्चर्स तो वीडियो बनाता है और अच्छी लगती है। और वीडियो के थ्रू हमारा राब्ता शाब्ता तो होता ही रहता है। एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ था कि जय और वीरू अलग हो गए। बस वो अलग हो गया, मैं तो इधर ही हूँ। और कमेंट्स जो आपके थे उनके देते हैं जवाब। बात है आईटी की जॉब्स की और इंजीनियरिंग की जॉब की, कि आईटी की जॉब्स और इंजीनियरिंग की जॉब कैसे मिले। तो आईटी और इंजीनियरिंग की जॉब का बॉस ऐसे है कि अप्लाई करना पड़ता है इस डुबिज़ल के थ्रू ही। डुबिज़ल पे जब आप अप्लाई करते हो तो आप अपनी आईटी की सीवी डाल देते हो, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग की सीवी डाल देते हैं। जॉब्स तो हैं, जॉब्स तो मतलब मार्केट में बहुत हैं। तो क्योंकि यहाँ तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है। और आईटी वाले भी, आईटी का बहुत बड़ा हब है दुबई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं आईटी की। स्पेशली ये वेब डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि जितनी कंपनीज़ हैं सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। और फिर उनके लिए प्रोग्रामर चाहिए होते हैं, उनके लिए वेब डिज़ाइनर चाहिए होते हैं, वेब डेवलपर चाहिए होते हैं, क्वालिटी वो चेकिंग क्या बोलते हैं उसे, जो भी है वो क्वालिटी से सर्वेयर, क्वांटिटी जो भी होता है वो। और क्योंकि मैंने सिर्फ नाम सुने हुए हैं, कभी मैंने खुद कभी कोई ऐसा कुछ है नहीं मेरा उसके बारे में जान पहचान। और बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। अली मेरा एक दोस्त है जानने वाला, जो अच्छी जॉब कर रहा है। और इंजीनियर्स के मैंने आपको बताया, मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा है, दोस्त है, इंजीनियर है अल हब्तूर में। वो सिविल इंजीनियर है, पाकिस्तान से आया था तो उसके बाद जॉब मिली और माशाल्लाह से अच्छी जॉब कर रहा है उसका। मैं अगर आज हो सका तो मैं इंटरव्यू उसका ले लूँ और फिर उसको पोस्ट कर दूँ। आप लोग अपने सारे सवाल जितने भी किसी इंजीनियर से करना चाहते हैं, अपने सारे सवाल कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं उनके प्रॉपर से उस तरह की क्वेश्चन ले लूँ। जॉब ढूंढने के हवाले से लेके किस तरह की डिग्री, क्या क्या कुछ जो भी आपके सवाल हुए, जो मेरे माइंड में ऑलरेडी आपने पूछे हैं वो तो मैं पूछूंगा ही। इसके अलावा भी जो भी हुए बता दीजिएगा, वो मैं उससे पूछ लूँगा। और हमारे एक और दोस्त हैं ACCA किया पाकिस्तान से, और यहाँ बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो हैं। एक और दोस्त है, उसने भी ACCA किया हुआ है, फिर यहाँ पे आके CA की सर्टिफिकेशन ले ली उसने। तो उससे फाइनेंस के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हुई, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हम उससे ले लेंगे, ठीक है। और भी किसी तरह का भी आपको इंटरव्यू चाहिए, किसी भी बंदे का कुछ भी ना हवाला निकाल के कुछ करके मैं आपके लिए इंटरव्यू उस बंदे से ले लूँगा। और आपको जो भी आपके तरह की आपके लिए क्वेश्चन हुए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करके वो उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आपका जो मैं अगर आपको आईटी की इन्फॉर्मेशन दूंगा तो इतनी उस पर मतलब होगी, ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी जितना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको वही सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसी डिपार्टमेंट के किसी बंदे से जो उसी फील्ड में एक्सेल कर रहा हो, उसका इंटरव्यू जो है ना वो आपको सुनाया जाए। और आप ही की क्वेश्चन हो, और आप ही मुझे अपने व्हाट्सएप पे कर दिया कीजिए क्वेश्चंस, जो भी आपकी लिस्ट हो, या कमेंट बॉक्स में कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो वो उनको भी मालूम पड़ रहेगा कि अब आने वाले इंटरव्यू में उनसे मैं किस तरह की क्वेश्चन करूँगा। और सेल्स का तो मैं खुद सेल्स में हूँ, सेल्स मार्केटिंग और MBA के जो भी क्वेश्चन हुए किसी के, वो तो उसका तो मैं खुद रिप्लाई करता रहूँगा, और बिज़नेस के मतलब, एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब। तो बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मुझे दूसरों के इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। और
एक मैं प्रॉपर सही से अच्छी वाली वीडियो बनाऊंगा एक टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है कि इंटरव्यू को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, कि कोई इंटरव्यूअर कौन कौन से सवाल करता है, कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं, और उन कॉमन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उनको हल कैसे करना है, उनका रिप्लाई क्या करना है, उनके एक इफ़ेक्टिव आंसर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको उस पर एक प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और उसका जो सामने वाला जो HR का बंदा है वो आपसे किन आंसर्स की एक्सपेक्टेशन उसकी होती है, और नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते हैं, और उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एक बहुत अच्छा सेशन मैं उसके लिए रख के बहुत एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं आने वाले लाइफ में कभी भी उनके अगर इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाए, थोड़ा नहीं अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है। और बाकी आप मुझे बताते रहिए क्या क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ नहीं है। और सॉरी यार, गाड़ी हारन दे दिया यहाँ दुबई में किसी ने। दुबई में हारन को गाड़ी का दे दे मतलब गाली दे दी अगले ने। ये मैं वीडियो बनाने के चक्कर में सुन ली। आगे हारन नहीं था, हारन कोड है, जो ये हॉन्क करते हैं ना, ये कोड है। असल में तो ये बंदे ने गाली दी मुझे कि तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि यहाँ बहुत बड़ा सीन है। अगर कोई बेहतर है मैं पार्क कर लूँ यहाँ, मतलब अगर कोई आपको हॉर्न दे देता है तो इसका मतलब है आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, क्योंकि इसलिए तो यहाँ पे हॉर्न सुनने में नहीं मिलते। और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में वहाँ मुझे पूछ रहे थे। उसका आंसर ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप यहाँ पे आते हो, आपको दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हो, उसके बाद आप इतना आसान नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। 3-4 ट्राइयाँ लगती हैं, 2 ट्राइयाँ लगती हैं। कुछ लकी बंदे होते हैं, मतलब कि जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अच्छे किस्म के बंदे होते हैं, उनकी फ़र्स्ट ट्राई में भी निकल जाता है। स्पेशली जिनके साथ अपनी अम्मी की दुआएं होती हैं, उनका फ़र्स्ट ट्राई में निकल जाता है। बाकी लोगों को सेकंड या थर्ड ट्राई के लिए ट्राई करना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने नेबर्स के साथ जुल्म किए होते हैं, तो उनको 15-15 ट्राइयाँ देनी पड़ती हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे। तो आप आइए, ट्राई कीजिए। आप अगर जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए ये है कि कोई ना कोई स्किल सीख कर आएँ, कुछ आपको काम आना चाहिए। या फिर पढ़े लिखे भी जो भी लोग हैं, आपको कोई काम आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने डिग्री कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैंने MA उर्दू कर लिया, MA इंग्लिश कर लिया, हिंदी में मैंने ये कर लिया, हिस्ट्री मैंने ये कर लिया, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, अब क्या करना है। तो अभी कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि आपको जो काम आना, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब के लिए, वो आपको आता हो। चाहे आपकी डिग्री है नहीं है, दुबई में काम आना चाहिए भाई। तो ऐसा सीन है इधर। तो जब काम आता होगा तो चाहे डिग्री नहीं भी हुई तो काम चलेगा। जैसे अभी आज एक दोस्त ने कमेंट भी किया हुआ था कि मुझे नेटवर्किंग का काम आता है, मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं है, तो मैं कंप्यूटर से और IT से मुझे बड़ी मोहब्बत है, और मैं काफ़ी 6-7 साल से उसमें इन भी हूँ। तो भाई स्टीव जॉब ने कोई डिग्री थोड़ी की थी इसकी, कहाँ पहुँच गया। बिल गेट्स ने कहाँ की थी, कुछ नहीं ना, सिर्फ इंटरेस्ट था ना बंदों को। बड़े बड़े गेमर हैं, डेवलपर हैं, उनका क्या था, उन्होंने कोई कोर्स थोड़ी किए हुए हैं। ये तो आपके अंदर होता है, तो ज़रूरी नहीं है। मेरा एक दोस्त MBA मेरे साथ कर रहा था IT में, क्या नाम था उसका, ज़ोहेर। वो IT के जो BS लड़के कर रहे थे, उनको वो फ्लैश पे और PHP पे और उन चीज़ों पे बना के दिया करता था, और वेब पे इतना पैसा कमा रहा था, और MBA कर रहा था वो हमारे साथ। तो ऐसा होता है कि आप जिस फील्ड के लिए बने हो, वो आप अनलकीली अगर किसी दूसरी फील्ड में आ गए हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी फील्ड जिससे मोहब्बत है उसमें जाओ भाई, पूरी लाइफ गुजारनी होती है। ठीक है, मैं हमारे साथ थे तहसीन साहब, उनका नाम था तहसीन साहब नाम था। तो वो कहा करते थे कि भाई ज़िंदगी में ना 2 चीज़ें मिल जाए ना तो दुनिया जन्नत है। एक वाइफ अपनी मर्ज़ी की मिल जाए, और दूसरा नौकरी अपनी मर्ज़ी की मिल जाए। क्योंकि आधा टाइम आपने नौकरी पे रहना होता है, आधा टाइम वाइफ के साथ रहना होता है। तो ये भी कोट ऐसी है कि वाइफ का तो मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो वो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। नौकरी आपके अपने हाथ में है, तो नौकरी उसमें जाओ भाई जो आपको पसंद है, जिसमें आप थके मत, जिसमें आप काम करके मज़ा आए, लगे कि यार आज का दिन अच्छा गुजरा, आज मैंने कुछ किया, आज मतलब आगे बढ़ने में कुछ भी है मज़ा आता है। अब उसी में जाओ जो आपका पैशन है। पैशन जब प्रोफेशन हो जाए तो एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये थे आज का लेक्चर बाबा जी का। और कौन से क्वेश्चन थे, और तो अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा। अगर कोई और हुआ तो आज शाम को ज़रूर, या तो मौसूफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे
सुहेल अज़हर साहब, और अगर वो मिले तो उनका इंटरव्यू आज नशर किया जाएगा इस चैनल के द्वारा। और अगर वो ना मिल सके, वो लेट हुए, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक है शाहजी, जिनका नाम है फ़िदा हुसैन शाह, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, सिंध। एंड जो दूसरे हैं हमारे साथ, मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं, बिज़नेस तो खैर नहीं कह सकते, पार्टनर या अच्छे मेरे साथ हैं। हमारा रूम ने मिल के लिया हुआ है और अच्छा सीन है हमारा। तो वो हैं आसिफ अकरम साहब। तो मेरे दोनों फेसबुक में मेरे साथ ऐड भी हैं, आप वहाँ पे उनको मैसेजेस भी कर सकते हो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो। उन दोनों में से, ये 3 बंदे हैं, इन तीनों में से 2 का या 1 का इंटरव्यू तो पक्का है भाई आज। तो और ये हो गया। और हाँ, आईटी के मैं इंटरव्यू में आने वाले क्वेश्चन भी उससे पूछ लूँगा। और नहीं, इंजीनियरिंग में आने वाले क्वेश्चन भी उससे पूछ लूँगा। और जो बंदा है अकाउंट्स का, फाइनेंस का, उनसे मैं उनके क्वेश्चन पूछ लूँगा। और एक लड़की है पाकिस्तान से आई थी, यहाँ पे अच्छी जॉब कर रही है कंपनी में। मैं क्योंकि मैं सेल्स में हूँ तो मैं वहाँ मीटिंग के लिए गया उनके परचेज़ मैनेजर से, तो मुझे वहाँ उनसे मिला, पाकिस्तान से, लाहौर से हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम मेरी वहाँ पे मीटिंग है तो जब उनसे मुलाकात होगी तो उनका भी इंटरव्यू लेके, ताकि जो लड़कियाँ, जो भी फीमेल्स हैं, जो भी सनफ़े नाजुक हमारा इस वक्त इंटरव्यू हमारा ये सेशन देख रही हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनका भी इंटरव्यू रखेंगे। पता नहीं अब इंटरव्यू को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो रखेंगे। उर्दू में क्या कहते हैं वैसे, कमेंट में लिखिएगा कि इंटरव्यू को उर्दू में क्या कहते हैं, तो ताकि उन लोगों को भी भला हो, वो भी बताएगी कि यार क्या क्या मुश्किलें हैं इन लोगों के माइंड में, क्या है और उसकी रियलिटी क्या है, वाकई मुश्किल है क्या और कैसे नहीं, ये सब डिटेल्स भी आपको पता लग जाएंगी। जो इंडिया की स्पेशली लड़कियां जो कांटेक्ट कर रही होती हैं, और कराची की, पाकिस्तान की, स्पेशली कराची और लाहौर से, तो उनके लिए ये वीडियो है। वो लड़की भी लाहौर से ही है। तो अगर मौका मिला तो, अगर आपकी दुआएं कबूल हो गई तो मैं आपके लिए इंटरव्यू ले लूँगा, ठीक है। और नाराज़ ना हुआ करो भाई, गालियाँ मत दिया करो भाई, इतना कह सकता हूँ। और क्या हो सकता है। फस्सी बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, बड़ा क्रिएटिव हो गया वो, मतलब कि अभी जिस तरह से वो कर रहा है ना, मतलब बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे साथ था तो वो वैसे नहीं था रहा, अब जब वो अकेला वीडियो बना रहा है ना तो फ्रीडम से बना रहा है, मतलब ज़बरदस्त किस्म की बना रहा है अभी। और बंदा अगर अनपढ़ भी हो ना, फ़र्क नहीं पड़ता, एजुकेशन ना भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बंदे को ना तेज़ होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब कि बंदे को चालू होना चाहिए, ठीक है। चालू समझते हो ना, वो मतलब पानी की तरह बह जाए हर जगह से, ऐसा ना हो कि पत्थर बन के अटक जाए, एक जगह रुक जाए और रुका रहे, ठीक है। जो वैसा नहीं होना, आपने चालू बनना है गोल पत्थर की तरह, ठीक है। तो मतलब हर जगह से गुजर जाए तो जॉब मिल जाती है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा पंगा नहीं है। और दुबई में तो उन लोगों का कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे तो बहुत आते हैं, स्पेशली बेचारे एमबीए वाले बहुत आते हैं यार। बीबीए करके, एमबीए करके और बीकॉम करके बहुत आते हैं, उनका कंपटीशन आगे पड़ जाता है आईसीएमए वालों और ईसीसीए वालों से। मार्केटिंग वाले तो बच जाते हैं, बाकी जिन्होंने फाइनेंस में पढ़ा हुआ है और जिन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है, उनका कंपटीशन आ जाता है सीए, एसीसीए और आईसीएमए वालों के साथ फाइनेंस में, ठीक है। मार्केटिंग तो सिर्फ एमबीए मार्केटिंग ही मार्केटिंग है, बाकी तो और किसी का है नहीं। और कौन से क्वेश्चन थे, कौन से बस यही थे आई थिंक, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो सेशन है ना, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ कि नॉर्मली कौन से क्वेश्चंस होते हैं। और तकरीबन कल या परसों जो मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर, तो एक प्रॉपर अथेंटिक रियल वीडियो होगी। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंटरव्यू में आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं उस इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में होते हैं, तो आप क्या चाहते हो, मैं इंग्लिश में उसको कर दूँ या फिर उर्दू में ही रहे। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरव्यू रियल में इंग्लिश में होने वाला है।
आपसे जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे इंग्लिश में किए जाएंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि इंग्लिश में है चाहिए वैसे का वैसा, या फिर मैं उर्दू में लोगों को समझा दूं कि वो सामने वाला क्या चाह रहा है क्या नहीं, और उसके मुताबिक आप अपनी उसको फ्रेजेस में उसको बना लोगे कि हाँ इसका ऐसे करना चाहिए मुझे, ठीक है। और बस, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।